हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू राम स्टडी सर्कल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इंग्लिश वोकैबलरी की एक सीरीज़ चलाते हैं जो कि आपके मोस्टली द हिंदू न्यूज़पेपर से होती हैं। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप वर्किंग हैं, नॉन वर्किंग हैं, आप किसी भी फील्ड में हैं, आप सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी मदददायक होगी और आपकी डेली लाइफ की इंग्लिश को एनहेंस करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है वीडियो। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक ज़रूरी सूचना भी ये है कि करंट अफेयर्स के सेक्शन में राम स्टडी सर्कल पर ही आप लोगों के लिए डेली की करंट अपडेट्स भी प्रोवाइड करी जाती हैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में। और आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है तो आप लोगों के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। आगे चलते हैं, तो सुनते चलिए आज की हमारी वोकैब्स और याद करते चलिए। आज की हमारी फर्स्ट वोकैब है मेकअप। मेकअप का मतलब होता है, मोस्टली गर्ल्स तो इसको यही सोचती हैं कि हाँ, मेकअप मतलब कि सजना धजना श्रृंगार करना। लेकिन इसका मतलब मेकअप तो है ही, श्रृंगार करना तो है ही, लेकिन मतलब क्षतिपूर्ति करना भी होता है। क्षतिपूर्ति मतलब कि जैसे कुछ डैमेज हो रखा है तो उसको रिपेयर करना एक तरीके से। ठीक है, आप सिंपल वर्ड में ये समझ सकते हैं कि किसी चीज़ को रिपेयर करना। तो मेकअप करना, श्रृंगार करने में भी वही होता है कि हम जो कमियां रहती हैं उसे कवर अप करते हैं, उसे रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो मेकअप से मतलब हो गया क्षतिपूर्ति करना या किसी चीज़ की पूर्ति करना। कोई चीज़ कम है तो उसको पूरा करना, और श्रृंगार करना तो है ही। तो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आई एम ट्राइंग टू मेक अप दिस डैमेज। मैं इस क्षति को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेकअप मतलब किसी चीज़ को पूरा करना। नेक्स्ट इज पजल। पजल का मतलब होता है पहेली या मतलब चक्रव्यूह में डाल देना। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं। आफ्टर ईयर्स ऑफ स्टडी डॉक्टर सॉल्व द पजल ऑफ द लॉस्ट ईयर्स। डॉक्टर ने इन अज्ञात वर्षों की पहेली का हल ढूंढ निकाला। ठीक है, तो पहेली मतलब पजल मतलब पहेली। ठीक है, जिस चीज़ का मतलब अभी तक हमें पता नहीं था तो वो भी कैसी हो जाती है, पहेली हो जाती है, पजल हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है सहानुभूति या हमदर्दी दिखाना। ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझते हैं। यू शुड शो एम्पैथी टूवर्ड्स पुअर एंड ओल्ड एज पीपल। आपको गरीब और वृद्ध लोगों के प्रति सहानुभूति दिखानी चाहिए। ठीक है, यानी कि हमदर्दी दिखानी चाहिए, उनके दर्द को समझना चाहिए। नेक्स्ट इज रेकलेस। रेकलेस मतलब होता है लापरवाह होना या कोई चीज़ अंधाधुंध करना, मतलब एकदम तेज़ी से जल्दी जल्दी करके निपट लेना, लापरवाही तरीके से कोई काम करना। ठीक है, तो उसको बोलेंगे रेकलेस। तो लेट्स सी एग्जाम्पल। वन कैन नॉट बी रेकलेस टू दी गवर्नमेंटल वर्क्स। सरकारी कार्य के प्रति लापरवाह नहीं रहा जा सकता। तो हम कोई भी काम करते हैं तो हमें उसे अच्छे से करना चाहिए, हमें रेकलेस नहीं होना चाहिए, यानी कि लापरवाह नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज वैलिडेट। वैलिडेट का मतलब होता है पुष्टि करना, किसी चीज़ को मान्यता देना, यानी कि मंजूरी देना। ठीक है, तो जैसे बोलते हैं कि ये नंबर जो है वैलिड है या ये नंबर वैलिड नहीं है, तो मतलब वो मान्य नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं डेली लाइफ में इन वर्ड्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, और आप यूज़ करते भी हैं पर याद नहीं रह जाते हैं अगर आपसे पूछा जाए तो इसलिए रिलेट करना सीखें चीज़ों को। एग्जाम्पल देखते हैं। डॉक्टर वैलिडेटेड हिज ओन वर्ड्स विद रिपोर्ट। डॉक्टर ने अपने शब्दों को रिपोर्ट के साथ सत्यापित किया। तो वैलिडेटेड मतलब कि सत्यापित किया। ठीक है, वैलिडेट मतलब हो गया मान्यता देना, किसी चीज़ को सत्यापित करना, प्रूफ करना, पुष्टि करना। ठीक है, नेक्स्ट इज बर्गलर। बर्गलर मतलब होता है चोर या सेंधमार। तो चोर को आप नॉर्मल भाषा में मोस्टली लोग जानते होंगे, थीफ बोलते हैं। ठीक है, थीफ मतलब भी होता है चोर, लेकिन ये एक नया वर्ड आप याद रख सकते हैं, बर्गलर। बर्गलर मतलब चोर। तो इस एग्जांपल देखते हैं।
द पुलिस ऑफिसर अरेस्टेड द बर्गलर। पुलिस ऑफिसर ने चोर को हिरासत में ले लिया। अरेस्ट मतलब हिरासत में लेना, तो अरेस्टेड हिरासत में ले लिया। ठीक है। नेक्स्ट इज एक्रोबैट। एक्रोबैट का मतलब होता है कलाबाज या नट खेल दिखाने वाला। ठीक है, तो उन्हें हम बोलते हैं एक्रोबैट। आपने देखा होगा मोस्टली मतलब सर्कस में या फिर सड़कों पर भी कई बार कलाबाजी दिखाने वाले लोग आते हैं, तो उनको बोलते हैं एक्रोबैट। ठीक है, तो एग्जाम्पल समझते हैं। ही वॉज अ ग्रेट एक्रोबैट। वह एक महान कलाबाज था। ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रैम्प। ट्रैम्प का मतलब होता है माल जहाज, यानी कि वो जहाज जिनमें माल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, बड़े बड़े जहाज होते हैं। ठीक है, और इसका एक और मतलब होता है आवारा या घुमक्कड़। ठीक है, तो एग्जाम्पल समझ लेते हैं। नो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी साइंड विद अ ट्रैम्प एजेंसी। तो यहाँ पर ट्रैम्प मतलब आवारा एजेंसी, मतलब इस तरीके से समझने की कोशिश करिए कि ऐसी एजेंसी जो अस्थायी हो, यानी कि एक जगह पर नहीं रहती, कभी कहीं होती है तो कभी कहीं होती है। मतलब जैसे कंपनियां हैं, छोटी मोटी कंपनियां अक्सर ऐसा करती हैं कि कभी कहीं उन्होंने अपना ऑफिस खोल लिया, कभी कहीं खोल लिया, तो वो कैसी हैं, अस्थायी हैं, यानी कि एक स्टेबल जगह पर नहीं रहती है, स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो इसी सेंस में यहाँ पर ट्रैम्प वर्ड को यूज़ किया गया है कि वो कैसी एजेंसी हैं, आवारा, यानी कि घुमक्कड़, एक जगह से दूसरी जगह पर प्लेस होती रहती हैं। तो किसी अस्थायी एजेंसी के साथ कोई संविदा करना उचित नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप एक वर्ड को कई जगह पर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पिलग्रिम। पिलग्रिम का मतलब होता है मुसाफिर, यात्री या फिर तीर्थ यात्री। ज़्यादातर उन लोगों के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है जो तीर्थ जगहों पर यात्रा करने जाते हैं, तो पिलग्रिम बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं। आई वॉन्ट टू बी अ पिलग्रिम। मैं तीर्थ यात्री बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ठीक है, तो पिलग्रिम हो गया तीर्थ यात्री, जो भक्त लोग मतलब कहीं भी जाते हैं घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए यात्राओं पर, तो तीर्थ यात्री कहलाते हैं। तो आज का हमारा लास्ट वर्ड है पैनिक। पैनिक का मतलब होता है एक तरीके से फियर आप बोल सकते हैं। ठीक है, भय, आकस्मिक, एकदम अचानक से आकस्मिक भय होना, यानी कि एकदम अचानक से डर जाना किसी चीज़ को देख कर, सुनकर, खलबली मच जाना, अजीब सी। ठीक है, तो पैनिक हो जाना, घबराने लगना। तो एग्जाम्पल समझते हैं। ग्रैंडफादर डिड नॉट पैनिक। दादाजी भयभीत नहीं हुए। ठीक है, तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।